जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के 22 भाग हैं और 22 भागों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। हालांकि आपको पता है कि 22 भाग हैं और कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद आते हैं ये भी आपको मालूम है। फिर भी हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है JSSC CGL का जो एग्ज़ाम है वो कभी भी हो सकता है ना। तो हमें तैयारी करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है ना। स्थिर माइंड होके जो भी है अपना काम, अपना जो कर्तव्य है वो हमें करते हैं जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान के भाग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बीच बीच में अगर कोई लॉजिक बनता है, लॉजिक की नहीं माना कोई ट्रिक्स अगर बन जाता है तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए बीच में ही हम लोग देखेंगे। देखिए पहला भाग हम लोग सभी जानते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो विषय है पहला भाग में है। और उसके बाद उससे संबंधित जो अनुच्छेद की बात की गई है तो 1 से 4 तक अनुच्छेद हैं। अब दूसरा भाग में आते हैं। संघ और उसका राज्य जो क्षेत्र है दोस्तों, एक इमेज बना लीजिएगा। और 1 से 4 तक क्या है, अनुच्छेद है। उसके बाद दूसरा भाग में है नागरिकता। एक व्यक्ति है उसको नागरिकता मिलती है। और कहाँ नागरिकता मिलती है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र जहाँ बातचीत हो रहा था, ऐसा माइंड में बना लीजिएगा। हालांकि जो वास्तविकता है, वास्तविकता से बहुत ज़्यादा हम लोग रिलेशन नहीं बनाते हैं। ट्रिक बनाते समय हम लोग वास्तविक जो भी बातें होती है, तथ्य होती है, तो उसको लेकर हम लोग याद करने के लिए उससे रियल चीज़ को हम लोग नहीं लेते हैं माइंड में। जैसे आपको पता है कि अलग ही चीज़, हमारा माइंड जो है अलग ही चीज़ को कैप्चर करता है ना। इमेज के फॉर्म में या कुछ भी है, ऐसी घटना घट जाती कभी कभी जो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहती है। तो ऐसे ही हम लोग उटपटांग बातें यहाँ पर बनाएंगे और जहाँ ज़रूरत हो बनाएंगे और उसको याद रखेंगे हम लोग दोस्तों। याद रखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी तरीके से हम लोग याद करेंगे, माइंड में आना चाहिए। चलिए, नागरिकता 2 नंबर है। नागरिकता ना सिटीजनशिप है। और अनुच्छेद 5 से 11 है। अनुच्छेद 5 से 11 है। सिटीजनशिप एक व्यक्ति है ना। मान के चलिए नागरिकता मिल रहा है, एक बूढ़ा आदमी है, उस बूढ़े आदमी को नागरिकता मिलने वाला है। और वो बूढ़ा आदमी क्या है कि वो जा रहा है सिटीजनशिप लेने के लिए। और 5 से 11 है ना, उसको टाइम दिया गया है 5 से 11। वो बूढ़े आदमी को नागरिकता मिल रहा है और उसको बुलाया गया है 5 से 11 तक के बीच में बुलाया गया है। तो ये हो गया, याद रखेंगे। तीसरा भाग में हम लोग देखते हैं। अभी तीसरा भाग में क्या है, मूल अधिकार। जो व्यक्ति पहुंच जाता है, वो बूढ़ा आदमी पहुंच जाता है सिटीजनशिप लेने के लिए 5 से 11 बजे के बीच में, तो उसको मूल अधिकार दिया जाता है। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स दिया जाता है। और 12 से 35 है ना अनुच्छेद, ये इधर है अनुच्छेद संख्या। तो 12 से 35 तो उसको कहा जाता है आपको मूल अधिकार तो दिया जाता है। लेकिन आपको क्या करना है, आपका जो माइंड में ऐसे बनाएंगे 12 से 35 साल तक के लिए, ऐसे बनाएंगे 12 से 35 साल तक के लिए। तो 11 के बाद 12 आता है और 12 से 35 साल यहाँ पर आप ऐसे माइंड में सेट करोगे। हालांकि वास्तविकता से दूर दूर तक नाता नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया है 12 से 35 साल तक। तो ये याद हो गया। अगला देखते हैं कैसे बना सकते हैं। चौथा में वो मूल अधिकार मिल जाता बूढ़े को। और राज्य के नीति निदेशक तत्व चौथा में। तो अब क्या है, राज्य के नीतियों में वो भाग लेने लगता है, पॉलिसी में भाग लेने लगता है। ऐसा मान के चलें कि मूल अधिकार तो मिल गया, अब वो हस्तक्षेप करना चाहता है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करता है, तत्वों में घुसने की कोशिश करता है। ऐसे माइंड बना लीजिए। और उसके बाद वो ये कोशिश करता है कि 36 से 51 साल तक है ना। जैसे हम लोग देखे थे 12 से 35, तो 36 से 51 वर्ष के लिए वो क्या है, उसको सिटीजनशिप मिलने वाला है। वो ऐसा नीति अपनाता है, ऐसा पॉलिसी अपनाने की कोशिश करता है। माना वो कूटनीति जो भी है अपना माइंड में बना लीजिए, चाल चलता है। तो ये जो मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये उसके बाद ये सीरीज हम लोग देख रहे हैं, स्टोरी जैसा बना रहे हैं दोस्तों। ये हो गया राज्य के नीति निदेशक तत्व 36 से 51 साल।
यानी अनुच्छेद हो रहा है। इधर जो भी बोलेंगे ये सब क्या है, अनुच्छेद है। तो 36 से 51 हो गया। अब चौथा ए, जब उस व्यक्ति को क्या है, चौथा ए यानी फोर्थ ए मूल कर्तव्य, उसको मूल कर्तव्य भी मिल जाता है, ऐसे मान के चलो मूल कर्तव्य मिलता है। और 51 ए उसको बोला जाता है कि 51 ए आप ले लीजिए, है ना। मूल कर्तव्य आप 51 ए ले लीजिए। 35 से 36 साल की तो बात हो गई, अनुच्छेद है ये। और 51 ए ले लीजिए, और एक हम लोग अपनी तरफ से दे रहे हैं, ये सरकार उसको कहता है। ऐसे बना लीजिए, माइंड में सेट हो गया। चौथा तक हमने याद कर लिए। अब देखिए संघ। संघ माने क्या है, यूनियन। यूनियन माने ग्रुप, है ना। पांचवा में 5 लोगों का ग्रुप है। अब बात आती है 5 लोगों का ग्रुप, और वो 52 से 51, 151, 52 से बूढ़े लोगों का यूनियन है, ऐसे माने संघ द यूनियन 52 से 151, अनुच्छेद 52 से 151, माने इसको हम लोग एज ग्रुप में बांट देते हैं। ऐसे मान के चले कि 52 से 151 के जो बूढ़े लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, यूनियन बना लेते हैं, संघ बना लेते हैं। ठीक है। और कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोग मतलब 5 भाग, 5वां भाग। अब क्या है, छठा भाग में ये स्टोरी खत्म हो गई आगे वाला। अब छठा भाग में क्या होता है, राज्य, है ना। संघ बनाने के बाद राज्य की बात आती है। छठा भाग में राज्य, द स्टेट्स, जैसे आप देख रहे हो। तो 152 से 237, 152 से 237। तो इन लोगों ने क्या किया था, ये एज ग्रुप था बूढ़े लोगों का, 5 लोगों का, 151 तक, 52 से 151 तक। तो 152 से आप माइंड सेट कीजिए, 152 से 237, 152 से 237 स्टेट्स ये लोग बनाना चाह रहे थे, है ना। स्टेट्स बनाना चाह रहे थे ये पांचों व्यक्ति, पांचों बूढ़े जो लोग हैं वो 5 बनाना चाहते थे। 152 से लेकर 237 स्टेट्स बनाना चाह रहे थे। तो ये हो गया आपको माइंड में। इतना स्टेट है नहीं हमारा जो भारत में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मांग कर रहे थे 152 से 137, सॉरी 237 तक। तो ये हो गया छठा में। संघ वाले 5 लोगों, 5 बूढ़े लोगों का व्यक्ति, 5 बूढ़े जो थे यूनियन बनाए। 200 एज था उनका, 200 सॉरी 52 से 151। और उसके बाद वो राज्य बनाने की बात कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, छठा में राज्य बनाने की बात कर रहे थे। और वो कितना राज्य बनाना चाह रहे थे, कितना स्टेट बनाना चाह रहे थे, तो 152 से 237, बहुत ज़्यादा बड़ा बात कर रहे थे ये बूढ़े लोग। ये हो गया। अब देखिए सातवां पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित। तो पहली अनुसूची के भाग ख के, इसको आप स्पेशल याद रखिए। हर चीज़ इमेज नहीं बनता, हर चीज़ कहानी नहीं बनता है। तो 7वां में आप इसको याद रखिएगा। 7वां भाग में 1956 की बात की गई। आप ऐसे माइंड में रखिए नंबर, है ना। 7वां में 1956, 1957, 1956, ये 7वां नंबर है, इसलिए हम लोग 1957, है ना। पीछे चल जाएंगे, दशकों को पीछे चल जाएंगे, 1957, है ना। तो ये हो गया। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, और 1957 में ये बात कही गई थी, है ना। 1957 में ये बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी, क्या जानकारी दी गई थी, क्या विषय था, पहले अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित है। तो यहाँ पर 57 नहीं बोलेंगे दोस्तों, माइंड में आने के लिए मैंने बोला कि 1947, तो 1957 चले जाओ, 1957 चल जाओ और उससे एक कम करो तो 1956 आ जाएगा, है ना। तो 1956 एक कम हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए 238, हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, 238, ये क्या है, निर्देशित है। 238 अनुच्छेद है, 238 अनुच्छेद है, आप इसको ऐसे ही याद रखिएगा। आठवां भाग में क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, स्टोरी खत्म उधर। 8वां भाग केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश लेकर क्या बातें हो रही है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि 239 से 242
239 से 242, तो ये तीन जो है, तीन अनुच्छेद हैं, ठीक है, तीन अनुच्छेद हैं, 39, 40, 41, 42, तो चार है ना। तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो तीन आता है, तो ऐसे याद रखिएगा। बस इसमें इतना ही है। केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तो 239 से 242, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? चार आएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो ये ऐसे घटाने पर तीन आएगा, और इसी को 239 लेंगे तो चार आएगा। तो ये तीन है, ऐसे मान के चलें। केंद्र शासित प्रदेश कितना है? तीन है। तो कितना कितना से कितना घटाएंगे हम लोग? तो हम लोग घटाएंगे 242 से 239 को घटाएंगे तो तीन आता है। तो तीन आया, ऐसे माइंड में याद रखिए। ये क्या है? अनुच्छेद है ना। राइट साइड जो भी है अनुच्छेद है, सब माइंड में सेट करने के लिए उटपटांग बातें हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए पंचायतें, पंचायत लग जाती है। केंद्र शासित प्रदेश की बातें हो रही हैं, पंचायत बैठ गई है। तो नौवां में पंचायत है ना, नौवीं भाग में पंचायत की बातें होती है ना। तो उसके बाद 243 से 243 न 243 न तक अनुच्छेद है इसमें। इस अनुच्छेद के बीच में पंचायतों की बात की गई है, और जो भाग है वो नौवां भाग है, नौवां भाग है। और 9A 9A, तो 9A नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं की बात की गई है 9A में। और 9 में किसकी बात की गई है? पंचायत। और 9A में नगर पालिका बात की गई है। न आ रहा है, तो यहाँ पर 243 त, यहाँ पर देखिए 243 243 त से 243 यह 6 तक, ये अनुच्छेद हैं दोस्तों। तो इसको कैसे याद रखेंगे? स्पेशली आप याद रखना पड़ेगा। कुछ कुछ होती हैं जिसको हम लोग अपना इमेज नहीं बना सकते हैं, बिना इमेज से भी कभी कभी ऐसे काम चलाना पड़ता है। चलिए ये हो गया। 9 से नगर पालिका, तो 9 से 9 आ रहा है ना। 9 से 9 माना 9 हो गया। तो 9 और ये 9 पंचायतें, 9 पंचायतें हैं और नगर पालिकाएं हैं, ऐसे याद करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 9B माना 9B सहकारी समितियां, सहकारी समितियां। तो ये तीन लाइन हो गया है ना। 9A 9B 9 तो 9 पंचायतें, 9 नगर पालिकाएं, 9 सहकारी समितियां, मानो कोई नहीं है ना। 9 इंग्लिश में वर्ड आ रहा है। 9 पंचायतें, कोई पंचायत नहीं। 9 नगर पालिका, कोई नगर पालिका नहीं। 9 सहकारी समितियां। तो ये लाइन, तीन लाइन याद कर लीजिए इस तरह से। अब इधर आते हैं अनुच्छेद में। तो 243 से शुरुआत हुई है, ये देखिए 243 से शुरुआत हुआ है। तो 243 आप इसे स्पेशल अपना माइंड में सेट करिए। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, भाग 10। भाग 10 में क्या बात हो रही है दोस्तों? तो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। तो अनुसूचित जो लोग हैं, जनजाति जो है, उनका क्षेत्र की बात होती है इस भाग में, 10वां भाग में। 10 माने निकालेंगे अभी हम लोग इसका भी तोड़। 244 का, 244 से 244 का, है ना। तो इसको 10 से कैसे इसको अनुसूचित बनाएंगे? 10 जो अनुसूचित है, अनुसूचित क्षेत्र कितना है ऐसे मान के चलें, है ना। मानना नहीं है, माइंड में सेट करना है। 10वां नंबर पर 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, और इसमें क्या है? अनुच्छेद कितना है? 244 का, 244 का। तो ये हो गया। अब 40 का घर में कितना सारा है? 40 के घर मतलब 240, 241, 42, 43, 44 जो है, ये सब 40 का घर हम बोल रहे हैं 200 से। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ज़्यादा नहीं बोलेंगे। 11वां नंबर पर क्या है? संघ और राज्यों के मध्य संबंध, संघ और राज्यों के मध्य संबंध। संघ माना यूनियन, है ना। यूनियन और राज्यों के मध्य संबंध, ग्रुप जो है और राज्यों के बीच संबंध क्या है? 245 से 245 से 263, 245 से क्या है? 263 है दोस्तों। तो 11 है, 11वां भाग। अभी बहुत बाकी है, 22वां भाग तक हमें चलना है, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे। जैसा मैं कह रहा हूँ, आप अपने माइंड में भी सेट करके रख सकते हैं दोस्तों। जो भी मैं बोल रहा हूँ, अपना जो याद रखने के लिए हम लोग ट्रिक भी बना रहे हैं, उटपटांग बातें कर रहे हैं सिर्फ याद रखने के लिए, लेकिन वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है, है ना।
आपको याद रखना है 11वां भाग पर क्या है, 11वें भाग में संघ और राज्यों के बीच में जो संबंध है, कैसा संबंध है भाई, राज्य और संघ के बीच में पता नहीं, लेकिन जो भी संबंध है बात किया जाएगा 245 और 263, 245 और 263 के बीच में, है ना। कोडिंग नंबर कोड है, इसको याद रखें, नंबर कोड। 12 नंबर पर देखिए, 12वां भाग पर, 12वां भाग पर वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद, ये 264 से 300A। अब 300 का घर जो है 300 शुरू हो रहा है सॉरी, देखिए 12 नंबर से 300 का अनुच्छेद होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो 12 नंबर से याद रखें, स्पेशली 12 नंबर यानी 12वां भाग से, 12 भाग में बीत, 12 से बा बोल रहे हैं तो बीत हो गया, बा माने बीत, और संपत्ति, वित्त माना पैसा कौड़ी ये सब होता है, वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, है ना, वाद विवाद, ऐसे माइंड में रखिए। 12 से वित्त हो गया, वित्त आया तो माइंड में आएगा संपत्ति, वित्त माना पैसा कौड़ी, संविदाएं हो गया, और वाद। तो ये क्या है 264 और 300A, माने 300 का जो अनुच्छेद है वो शुरू हो गया इधर 300 का 12 नंबर से, इतना तो याद रख सकते हैं 300A। अब आगे बढ़ेंगे 13 नंबर में, तो 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उसके भीतर व्यापार वाणिज्य, है ना, बिजनेस और समागम, है ना, समागम माने मीटिंग, ऐसे मान के चलें, ऐसे बनाएंगे आप अपने माइंड में, समागम मतलब वही होता है। और 301 से 12 नंबर से क्या हो गया, 300 शुरू हुआ है 300A, और 301 स्टार्टिंग होता है 301। ये जो 300 कैसे दिख रहा है, 13 नंबर है ना दोस्तों, तो 13 नंबर को देखिए 301 है, तो इसको 0 को हटा देंगे और इस 1 को आगे ले जाएंगे तो 13 हो गया, है ना। तो आप इसको ऐसे भी माइंड में बना सकते हैं कि 13वां जो भाग है 301 से शुरू हो रहा है अनुच्छेद, 301 से, और इस 0 को काट देंगे और इस 1 को इधर ला देंगे, तो ये हो गया। और क्या है 13 नंबर पर क्या है, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, राज्य क्षेत्र के भीतर, राज्य के भीतर में क्या होता है, व्यापार भी कर रहा आदमी लोग, वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य की है, समागम, ये सब इतने सारे हैं 301 से 307, 301 से 307। तो 13 लोग हैं, है ना, 13 व्यक्ति हैं, 13 आदमी हैं जो राज्य के भीतर में व्यापार कर रहे हैं, वाणिज्य कर रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, है ना, समागम कर रहे हैं माने मीटिंग कर रहे हैं। और ये सब कैसे, कौन सा नियम से हो रहा है, अनुच्छेद से हो रहा है, 301 से 307। 407 का नाम आपने सुना होगा, गाड़ी है ना, तो उसके जगह पर 307 कर दीजिए। पुराना टाइम में ऐसे गाड़ी हुआ करता था, 407 ऐसे बोला जाता था जनरली, 407 गाड़ी आ रहा, 4 चक्का आ रहा है, तो उसके जगह पर 301 307 कर दीजिए, हो गया। नेक्स्ट 14 नंबर संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, संघ यानी यूनियन और राज्यों के बीच में क्या सेवाएं हैं, अधीन सेवाएं, क्या सेवा की बात हो रही है भाई, 308 और 323, 308 से लेकर 323 की बात हो रही है, तो सब 300 में ही चलेगा अभी, 308 से 323। तो 14 नंबर पर क्या है, 14 नंबर पर 308 जो दिख रहा है इसको हम लोग बनाएंगे 108। 108 नंबर जो होती है बहुत स्पेशल नंबर होता है दोस्तों, हम लोग माला जपते हैं 108 नंबर, माने 108 रुद्राक्ष माला जो होती है हम लोग 108 बार बोलते हैं, कोई बोला जाता है कि 108 बार इस मंत्र को पढ़ो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 108 बार हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। तो ये चीज़ है, इसको आप 108 नहीं बोलेंगे, इसके जगह पर चूंकि 300 का घर शुरू हो चुका है तो इसके जगह पर हम लोग 308 बोलेंगे, और 308 से लेकर के 23 तक जाएंगे, 308 से 323 तक पहुंच जाएंगे। ये अनुच्छेद हो रहा है, राइट साइड में अनुच्छेद की बातें हो रही हैं। 14 नंबर है ना, 14 नंबर से क्या करेंगे आप माइंड में कैसे सेट करिएगा, 14 वर्ष के लिए भगवान राम जी जो है वो वनवास गए थे, और राज्यों के अधीन सेवाएं, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, 14 साल के लिए वनवास गए थे राम जी, भगवान राम, और संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं उन्होंने ली, राज्य बनाए उन्होंने और उनकी सेवाएं ली, अधीन उनके अंदर में जो सेवाएं, उनके अंदर में जो भी राज्य थी सेवाएं ली उन्होंने, ऐसे बनाएंगे, है ना, वास्तविकता से कोई मतलब नहीं है।
चलिए अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण ट्रिब्यूनल्स। तो 14A, 14 नंबर हो गया 14A, दो ठो 14 है ना, 14A हो गया। अधिकरण, अधिकरण क्या है? ट्रिब्यूनल्स, 223 क से लेकर 200 ख तक, तो 323 पहुंचे थे, ये 323 से 300 ख तक ये हो गया, है ना। फिर निर्वाचन, ये स्पेशल है, 15 नंबर पर निर्वाचन आता है। हम लोग का जो वोटिंग होता है दोस्तों, हम लोग जो वोट करते हैं वो 15 नंबर पर आता है, ऐसा मान के चलिए, है ना। 18 साल की उम्र में हम लोग वोट देते हैं, लेकिन 15 नंबर पर भी हम लोग 15 नंबर 15 वर्ष में भी हम लोग वोट देते हैं, ऐसे मान के चलिए। ये नंबर याद रखने के लिए 15वें भाग में, 15वें भाग में ये निर्वाचन की बात की गई है, इलेक्शंस की बात की गई है। तो 323 से 329 का तक सब 300 घर चलेगा। ये हो गया स्पेशल, स्पेशल 18 वर्ष वोटिंग, और उसके बाद माइनस कर देंगे 3 तो 15 हो जाएगा। ये हो गया निर्वाचन, इलेक्शन, स्पेशली याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए पहुंच ही गए हैं 22वां नंबर भाग में। चलिए 16 देख लेते हैं अभी। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, तो कुछ वर्ग हैं जैसे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां हो गई, है ना। पिछड़े वर्गों और आंगल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध, माने कुछ रूल रेगुलेशन है इन जातियों के लिए, यानी ST SC OBC इन सब के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। और ये 16 नंबर पर बात की, 16वें भाग में बात की गई है। तो 16वें भाग मतलब 16 इनको रूल 16 इनके लिए स्पेशल खास चीज़ें, इनके लिए रूल्स हैं, ऐसे मान के चलें, ठीक है। 16 विषय इनके लिए है। 316 श्रृंगार बोलते हैं ना, 16 श्रृंगार, तो वो चीज़ ऐसे याद रखिएगा। अनुसूचित जनजातियाँ को 16 श्रृंगार जैसी रूल्स मिले हैं, जो भी है ऐसे अपना माइंड बना लीजिएगा। 330 से 342, 330 से 342। अब ये यहाँ तक का स्टोरी खत्म हो गया। अब देखिए 17 नंबर पर, 17 नंबर पर, 17 नंबर पर क्या है? राजभाषा। 17 नंबर पर राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो 343 से 351 राजभाषा। तो हम लोग जो ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करते हैं, तो 17वें नंबर पर, 17वें नंबर पर याद रखिएगा 17वां भाग में है राजभाषा। और 343 से 351 तक, 343 से 343, इसको याद रखिए स्पेशली, 343, 343, ये 17 नंबर। तो 17 का 3 तिया, देखिए 17 का शायद क्यूब हो रहा है, या फिर देख लेते हैं हम लोग, 3 तिया 9, 9 तिया 27, नहीं होगा, वो छोड़ दीजिए, वो नहीं करना हम लोग को, दूसरा कुछ देखेंगे, सोच रहे थे हम। तो 17 नंबर पर ये क्या है? राजभाषा हो गया। 343, 351 हो गया, स्पेशल इसको याद कर लीजिए। ये किसी नंबर का मुझे क्यूब लग रहा है, 343 जो है मुझे किसी नंबर का क्यूब लग रहा है, याद इस समय मुझे नहीं आ रहा। देखिए शायद 9 का 3 तिया 9, 9 तिया 27 नहीं होगा, देख लीजिएगा, ये किसी नंबर का क्यूब है, शायद क्यूबिक फॉर्म है। खैर 18 नंबर पर आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस 18 नंबर पर, है ना। तो दोस्तों भारत के जो युवा वर्ग हैं, हम लोग वोट देते हैं, 18 वर्ष की उम्र से हम लोग को वोटिंग का अधिकार मिलता है। और जब हम लोग को वोटिंग का अधिकार मिलता है तो हम लोग आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस कर देते हैं। और 18 साल के जो लड़के होते हैं, आपको पता है, उदंड होते हैं, है ना, आपातकाल में उदंडता फैलाते हैं। तो इस तरह से 18 साल ऐसे मान के चलें कि आपात उपबंध बुलाना पड़ता है, इमरजेंसी। हुड़दंग होती है 18 वर्ष के बच्चे जो युवा होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। तो 18 नंबर से क्या हो गया? वोटिंग एज होता है, तो उस तरह से याद रखिएगा। और वोटिंग एज वाले जिन जैसे ही पता चल जाता है लड़का लोगों को, युवाओं को, तो वो हुड़दंग मचाने लगते हैं। और इतना हुड़दंग मचाते हैं कि वो आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविज़न करना पड़ता है भारत के राष्ट्रपति को। ये हो गया, माइंड में रखिएगा, सेट याद करने के लिए मात्र। तो 352 से 360 हो गया, 352 से 360, तो 350, ये जो आपात उपबंध कब होता है? 350, 352 माना 350 है ना, 350, उसमें 2 बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? 352 हो जाएगा, 352 हो जाएगा, 360, है ना। तो अनुच्छेद कितना है? 8 अनुच्छेद है, 8 इस दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। तो ऐसे याद रखिएगा, 8 अनुच्छेद
हो गया, घटाएंगे और इधर 18 भी है, 8 सब्ट्रैक्ट करने पर 8, और इधर अनुच्छेद कितना है 8 है, और ये 18 भी है, और इसको आपातकाल हो रहा है, इमरजेंसी बुलाया जा रहा है, 18 वाले लड़के लोग उद्दंडता करते हैं। देखिए 19वां नंबर पर प्रकीर्णन, मिसलेनियस, प्रकीर्ण 19 नंबर पे, इसका कुछ बन नहीं रहा है। 361 से 367 तक 19 नंबर पर 19 20 ये बना सकते हैं हम लोग यार। 19-20 वो दोनों क्या है, दोनों लड़के 19-20 है, माना लगभग बराबर है। 19-20 ये देखिए, ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं 19-20 है ना। प्रकीर्ण 361 से 367 तक, 361 से 367 हो गया। अब 20वां नंबर पर ये दो पार्टी लोग हैं 19-20, दो लड़के हैं 19-20, आगे पीछे रहते हैं। संविधान का संशोधन, प्रकीर्णन, मिसलेनियस, एक ऐसा लड़का है जो 19 साल का है, हम लोग याद करने के लिए बना रहे हैं, ये सेट कर रहे हैं, डोंट माइंड। तो चलिए 19 वर्ष का एक लड़का है, प्रकीर्ण मिसलेनियस कर रहा है, वो प्रकीर्ण कर रहा है ना, पूरा मिक्स कर रहा है मिसलेनियस। तो उसका जो मन तो कर रहा है 19 वर्ष का लड़का, तो 20 वाला जो लड़का है वो भी दो उदंड लड़का ही है ना, लेकिन वो क्या करता, संविधान का संशोधन कर देता इस चक्कर में। 19 वाला और 20 वाला आसपास बैठे रहते हैं, ये उदंड फैलाता है ना, मिक्सअप कर देता है, कोई भी जो भी है ना, मिक्स रहता है। तो संविधान का संशोधन कर देता है 20 नंबर वाला लड़का, जिसका एज हुआ होता है 20 साल वाला लड़का। तो 20 साल वाला लड़का नहीं, यहाँ पर 20वां भाग है, ठीक है दोस्तों। 20 से आप देख रहे हैं तो शायद समझ नहीं पाएंगे मेरा बात, तो 20वां भाग है। चलिए आगे देखते हैं। 368 ये स्पेशल है, 20 नंबर 368 और संविधान संशोधन, ये हमेशा पूछा जाता है। देखिएगा संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में ये बात कही गई है ना, किस में मेंशन है, किस अनुच्छेद में मेंशन है। 368 में, मुझे भी याद हो गया, मुझे भी याद नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी हम लोग अभी देख रहे हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखें। ये देखिए 21 नंबर पर अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 21 है ना, 21 369 392 369 369 392, इसको आप याद रखिएगा। ये 21वां में 21 आप समझ रहे हैं, 21 21, तो ऐसे आप याद रखिएगा स्पेशली। और 22वां भाग में संक्षिप्त क्या है, संक्षिप्त नाम देना है, प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन 393 से 395। तो दोस्तों आपको अनुच्छेद कैसे याद करना है, मैंने कोशिश किया जितना हो सके, तो आप भी अपने तरीके से इस तरह से आप बना सकते हैं। और नीचे देखिए स्पेशली कौन कौन सा संविधान संशोधन 368 पूछी जाती है। आपात उपबंध किस में मेंशन है, 352 से लेकर 360 अनुच्छेद तक इसमें अनुच्छेद बात की गई है। और 18 साल, जैसे मैंने 18 साल माने 18वां भाग में है ये मेंशन की गई है। तो आप नीचे से याद रख सकते हैं, यहाँ से 20 नंबर से, जैसे 22 से लेकर 15 तक याद कर सकते हैं, नीचे से याद कर सकते हैं, या फिर ऊपर से एक नंबर, जैसे मैंने आपको बताया पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए नीचे कुछ लिखा है तो ये भी हम लोग देख ही लेते हैं क्या लिखा है। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। तो बस ये है और कुछ नहीं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और मेरा ये जो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मुझे उम्मीद आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के। धन्यवाद।